बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पार्ट 14। इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगी परसेंटेज यील्ड के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20.0 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCl टू गिव 40.5 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। इस इक्वेशन इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है। इसमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो ये है 20.0 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि रिएक्टेंट, इसका इन्होंने मास दिया है 20.0 ग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को। रिएक्ट्स विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCl टू गिव 40.5 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि ये प्रोडक्ट, ये जो इनको मिला है वो 40.5 ग्राम्स है। इसके बाद पूछा इन्होंने ये है कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें आप परसेंटेज यील्ड का फार्मूला देखें तो इसमें आपको पता लगेगा कि आपको दो चीज़ें चाहिए, एक एक्चुअल यील्ड चाहिए और दूसरी थियोरेटिकल या प्रेडिक्टेड यील्ड चाहिए। अब इसमें इन्होंने जो 40.5 ग्राम्स एल्युमिनियम क्लोराइड जो इनको रिएक्शन के एंड में मिला है ये एक्चुअल यील्ड है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन यही है कि एक्चुअल यील्ड वो वाली यील्ड होती है जो कि रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाथ में आती है। तो यहाँ पर जब इन्होंने 20 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाया है HCl से, तो उन्हें एंड में 40.5 ग्राम्स एल्युमिनियम क्लोराइड मिला है, यानी कि ये एक्चुअल यील्ड है प्रोडक्ट की। इसके बाद हमें सेकंड जो चीज़ हमें चाहिए थियोरेटिकल यील्ड या प्रेडिक्टेड यील्ड, वो हमें मालूम नहीं है, इसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसमें यहाँ देखें, ये इस इक्वेशन में जो कैलकुलेशंस हमने करनी है वो हमने करनी है उस रिएक्टेंट की जिसका हमें इन्होंने मास दिया है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की, और हमें उस प्रोडक्ट की करनी है जिसकी हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड की। इन दोनों की कैलकुलेशंस करने के लिए हमें पहले इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने होंगे। पहले हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है और ऑक्सीजन का 16 है। इनका जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है 27, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 120। इसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि प्रोडक्ट का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, एल्युमिनियम और क्लोरीन। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, क्लोरीन का 35.5 है। इनको हम ऐड करेंगे और इनको ऐड करते वक्त हमें क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्लोरीन का के साथ जो सबस्क्रिप्ट यानी छोटा नंबर जो है वो 3 है। तो 35.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 133.5। ये मॉलिक्यूलर मास है एल्युमिनियम क्लोराइड का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमने कैलकुलेशंस करनी है प्रिडिक्टेड यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड एल्युमिनियम क्लोराइड की। अच्छा, इसमें ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है, इसमें इसको हम अब रीड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास या ग्राम्स। तो इसके लिए हम जो एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मासेस यूज़ किए थे, कैलकुलेट किए थे, इनको हम यूज़ करेंगे। तो इसका करने का एक आसान से तरीका ये है कि आपने मॉलिक्यूलर मास एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो कैलकुलेट किया था पिछली स्लाइड में, उसको आप एल्युमिनियम ऑक्साइड के नीचे लिखें, और एल्युमिनियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास 133.5 था उसको एल्युमिनियम क्लोराइड के नीचे लिखें। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें यहाँ पर इन कोएफिशिएंट्स को हमने देखना है। कोएफिशिएंट्स इन बड़े नंबर्स को कहते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम का कोएफिशिएंट 2 है और एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जबकि एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है 2, इसके मॉलिक्यूलर मास को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से पढ़ेंगे, 102 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड गिव्स 133.5 इंटू 2 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि प्रोडक्ट। अब ये पहली लाइन हमारी डेटा की इसी तरह से हमेशा बनेगी। सेकंड लाइन जो है वो डेटा की हमने क्वेश्चन में से देखना है। क्वेश्चन में जो हमें गिवन अमाउंट था एल्युमिनियम ऑक्साइड का वो था 20.0 ग्राम्स,
और हमने प्रेडिक्टेड यील्ड जो कैलकुलेट करनी है वो एल्युमिनियम क्लोराइड की करनी है, यानी कि ये अननोन है। इसके लिए हम x लिखेंगे। अच्छा, एल्युमिनियम क्लोराइड की जो यील्ड हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, वो जो है वो एक्चुअल यील्ड थी और हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेडिक्टेड यील्ड, इसलिए हम यहाँ पर वो वाली यील्ड यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर x लिखेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर प्रेडिक्टेड या थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने लगे हैं। यहाँ पर अब ये डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 102 को करेंगे x के साथ और 20.0 को करेंगे 133.5 के साथ, और इन दोनों के बीच में हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इस इक्वेशन को जब हम x के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पूरी टर्म है 20 इंटू 133.5 इंटू 2, ये डिवाइड हो जाएगी 102 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 52.3 ग्राम्स। ये आंसर जो हमारे पास आया है ये हमारे पास प्रेडिक्टेड या थ्योरेटिकल यील्ड है एल्युमिनियम क्लोराइड की, उस वक्त जबकि हम 20.0 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अब हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड एल्युमिनियम क्लोराइड की आ गई है। अब हम दोबारा चलते हैं परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले की तरफ। अब इसमें दोनों जो चीज़ें थी, एक्चुअल यील्ड 40.5 ये क्वेश्चन में गिवन थी, और थ्योरेटिकल और प्रेडिक्टेड यील्ड हमने खुद कैलकुलेट की है, 52.3 आई है। अब दोनों चीज़ें हमें नोन हैं फार्मूले में, तो हम इनकी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे। एक्चुअल यील्ड की जगह लिखेंगे 40.5 और थ्योरेटिकल और प्रेडिक्टेड यील्ड की जगह लिखेंगे 52.3 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 77.4। तो ये परसेंटेज यील्ड है एल्युमिनियम क्लोराइड की, जो कि इस सेक्शन में हमें मिली है। इस तरह से आप और भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।